लिए यादगार रहे। अस्सलाम वालेकुम जी, जवाद हफीज, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच। और हमारे साथ हैं जुनेद सरफराज साहब, हमारे कोची हैं और पहली बार इनसे हमारी मुलाकात हुई है। और माशाल्लाह जुनेद साहब का पोर्टफोलियो सारा हमने स्कैन किया है और जुनेद साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मज़ा आया इनका पोर्टफोलियो देख के। कोई इन्होंने पोंगी नहीं मारी, कोई इन्होंने वीडियोग्राफरों के पीछे लग के बेवकूफ़ नहीं बने और अच्छे टाइम पे, राइट टाइम पे चीज़ें लेते रहे हैं। कुछ हदायत मैंने दी हैं, कुछ मैंने कोशिश की है इनके अंदर वैल्यू ऐड करूं। मैं चाहूँगा जुनेद भाई से पूछना कि कोई वैल्यू भी ऐड हुई है मेरे इस सेशन से या नहीं। नहीं जी, बहुत फायदा हुआ है। कुछ चीजें वैल्यूएशन के हवाले से खास तौर पे मुझे बहुत नई चीजें सीखने को मिली हैं। इंशाल्लाह आगे फ्यूचर में भी जो है वो फायदेमंद होंगी। कंपनी कैसे पिक करनी है, बहुत मेरे लिए तो फायदेमंद सेशन है। आज का लुबे लुबाब जो सेशन का था, जो आप लोगों से हमने बात जो हम शेयर करना चाहते हैं। और मैं ये जब टेस्टिमोनियल रिकॉर्ड करता हूँ, ये मैं इसलिए करता हूँ कि जो मेरा कोची है उसको ये बात पता चल जाए कि बिहाइंड द कैमरा और इन फ्रंट ऑफ कैमरा में एक ही बात कहता हूँ। सिर्फ फर्क क्या होता है, एक उनकी जो पर्सनल बातें हैं वो नहीं होती, उसमें शेयर्स जो हैं हमको आइडेंटिफाई करते हैं वो नहीं होते। और वो क्यों नहीं होते? मैंने और जुनेद साहब ने एक शेयर अपना इनके पोर्टफोलियो में से रिप्लेस करना था किसी और शेयर से। हमने एक शेयर जो है वो तलाश किया और उसके बारे में हमने बात की कि ये यहाँ सुटेबल है। अच्छा, उसमें कुछ रिस्क फैक्टर भी लगा जुनेद भाई को और मैंने कहा कि आपका तहफ़्फ़ुज़ सही है, तो फिर किया क्या जाए, क्या हम इसे रिप्लेस करें? प्राइस भी ल्यूक्रेटिव है, अट्रैक्टिव है। तो मैंने इनको बताया कि अंग्रेजी की जो किताबें होती हैं उनमें लिखा होता है नेवर मैरी अ स्टॉक, यानी कि आपने स्टॉक से शादी नहीं करनी है। ये मकसद वो देते हैं कि परमानेंट कोई वेल्ड नहीं हो गया स्टॉक मेरे हाथ के साथ। हम हर क्वार्टरली रिपोर्ट देखते रहेंगे और जहां हमें अपना खदशा सर उठाता हुआ मिलेगा, हम फौरी तौर पे उसे रेड लाइट, येलो लाइट, ग्रीन लाइट स्ट्रेटजी के जरिए उसको शिफ्ट कर देंगे। ये जो शेयर है जो हमने जिसको आइडेंटिफाई किया, ये कभी भी ग्रीन से रेड में नहीं जा सकता। ये मेरा ख्याल है जुनेद भाई भी एग्री करेंगे। ये जब भी होगा ग्रीन से येलो की तरफ आएगा। जैसे ही आएगा, एब्सोल्युटली। देखें, वो कहते हैं ना, बदल बदल कदम कदम पे बदलता दिखाई देता है, मजाज वक्त भी है तेरी दोस्ती की तरह। तो मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि वो शाहरुख खान का एक गाना है, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी। वो बड़ा इस स्टॉक मार्केट के ऊपर बड़ा वो बड़ा ट्रू है इसके लिए। तो भाई अगर कंपनी बदलेगी तो हम भी बदल जाएंगे, हमारे किसी ने हाथ तो नहीं बांधे हुए ना। यही एक अच्छा एनालिस्ट जो होता है, जैसे मैंने इन्हें 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 मैंने आज का जो हमारा लुबेलु बाब था जिसे हमने एंड पे कंक्लूड किया, अब चूंकि इससे कोई ताल्लुक, इनकी कोई पर्सनल चीज ब्रीच नहीं होती, वो ये था कि व्हेन टू बाय, व्हेन टू सेल, व्हेन टू रीबाय, व्हेन टू रीसेल, एंड टिल व्हाट टाइम यू होल्ड। मसलन पीटर थील साहब की हम बात अगर करें, तो इन्होंने $100 मिलियन, जो तकरीबन 30 अरब रुपए, अगर मैं कोई गलती नहीं शुमारियाती कारा बनते हैं, इस अमाउंट का इन्होंने अनाउंस करके इनवीडिया को बेचा। और इन्होंने जो बेचा वो 180 से 200 के दरमियान प्राइस थी। और कुछ अरसे बाद ये दोबारा रिकवर होता रहा 165 से 190 में। अब अगर उतने ही शेयर 100 मिलियन के दोबारा खरीद लिए जाएं तो 21 से 26% का इनको मुनाफा हो गया। यानी इनके पास अगर 100 मिलियन के शॉर्ट शेयर थे, तो अब की बार वो 100 मिलियन के शेयर 26 मिलियन उसमें से निकाल दें तो फिर 100 मिलियन की है। यानी 26 मिलियन का प्रॉफिट इन्होंने ड्रेन कर लिया। अब ये हर सूरत में नहीं होता। इसी तरह माइकल बरी एक साहब हैं जिन्होंने 2008 में भी सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था जो बड़ा क्राइसिस आ रहा था। उनका मैंने बता रहा था कि प्लांटेर एक कंपनी है बहुत बड़ी, उसको उन्होंने शॉर्ट किया। अभी उन्होंने रिसेंटली उस शॉर्ट को कवर कर दिया, यानी कि उन्होंने ये बताया कि वो ओवर प्राइस थी। जब आपने शॉर्ट को कवर करती हैं तो वो इस समझिए कि क्लियर कट इंडिकेशन है, इट्स द टाइम टू बाय। तो आप अब उसे ले सकते हैं। अब इन दोनों में फर्क क्या पड़ा? एक अच्छा जो एनालिस्ट होता है, देखिए आपका होल्डिंग पीरियड जो है ये भी बड़ा अब्यूज किया जाता है पाकिस्तान के अंदर के जी। होल्डिंग ईयर कैन नॉट बी फॉर एवर। वही वॉरेन बफेट कोका कोला को और तरह ट्रीट करेगा और मास्टर कार्ड को और तरह, बैंक ऑफ अमेरिका को और तरह, एप्पल को और तरह। जो कंपनी उसको
स्टेबल लग रही होगी, बढ़ती हुई लग रही होगी, आगे जाती लग रही होगी, उसको वो होल्ड भी करेगा, खरीदेगा भी और भी ऐड करेगा। जो कंपनी 1 क्वार्टर के बाद या 50 क्वार्टर के बाद या 100 क्वार्टर के बाद, जैसे फराज भाई को मैंने अभी सरफराज भाई को बताया है कि उधर से कंपनी बदली, इधर से हम बदल गए। हम खरीद रहे थे हफ्ता पहले तक, इसीलिए मैं वीडियोस नहीं बनाता नाम पे। अक्सर लोग कहते हैं जी वीडियो के नाम लेके आप, तो भाई मैं ले रहा हूं, हो सकता है महीने बाद उसकी रिपोर्ट आए क्वार्टरली और मैं कहूँ यार निकलो इसमें से, वो येलो हो जाए या रेड हो जाए सीधी, तो वो जो मेरे पीछे लग के जो खरीदेंगे उनका क्या बनेगा। तो इसलिए सिर्फ हमारे जो सिप के क्लाइंट्स होते हैं या जो हमारे साथ अटैच होते हैं, उनको मिनट टू मिनट खबर होती है कि क्या लेना है, क्या बेचना है, क्यों बेचना है, कब बेचना है। आम ये पब्लिक इंफॉर्मेशन की नहीं जा सकती। एक तो ये पंप एंड डंप है जिनके खिलाफ मैं बोलता हूं, मैं खुद उसका हिस्सा बन जाऊंगा, जो कि मुझे कभी मंजूर नहीं है। और दूसरा, लोग फंस जाएंगे, उनका नुकसान होगा और वो बददुआएं देंगे। हम यहाँ बददुआएं लेने नहीं आए। अब इन कंपनियों के बरक्स में, अभी इनके पोर्टफोलियो की एक कंपनी थी, वो भी मैं नहीं बताऊंगा जिस प्राइस पे इन्होंने ली, मैंने कहा जी आपको कोई जरूरत ही नहीं है मुड़ के देखने की, बस क्वार्टरली रिपोर्ट देखा करो। अब ये जो वॉरेन बफेट है, इसको क्या जरूरत है कि ये कोका कोला के शेयर को छेड़े, वो बेवकूफ है। 800 850 मिलियन आ रहा है 1965 में, ये वॉरेन बफेट के पोर्टफोलियो में नहीं है। मैकडोनल्ड, मैं जरा क्लियर कर दूं आप सबको, हर अच्छा शेयर नहीं होता उसके पोर्टफोलियो में, वो भी मिस करता है कई शॉर्ट्स। अब ये जिस बंदे ने $100 का लिया था, उसको $20,000 डिविडेंड में आता है, वो पागल है, वो इसे बेचेगा। अब कल ये 1 क्वार्टर में लॉस दिखाएगी, वो फौरन क्लियर कर देगा, उसको क्या टेंशन है। तो ये ऐसे काम नहीं होता कि आप लेते जाएं लेते जाएं। ये इस वक्त मार्केट के अंदर आपको गलत गाइड किया जा रहा है, मिसलीड किया जा रहा है, मिसगाइड किया जा रहा है कि जी आप खरीदते जाएं, अच्छी कंपनी का नाम पकड़ लिया, लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ। ऐसे नहीं है भैया। दो फेमस कंपनियां थी, एक भाईजान ने आइडेंटिफाई भी की हुई थी, उसको जब हमने जरा डिटेल में गए हैं तो वो भाईजान के खुद ही दिल से उतर गई। उसमें स्टॉक स्प्लिट हुई हुई थी, इनको पता ही नहीं था। तो स्टॉक स्प्लिट भी हो जाती है, कहीं ₹2 का शेयर है फेस वैल्यू, कहीं ₹1 का है, कहीं ₹5 का हो गया हुआ है, आप उसे बैठ के 10 पे कैलकुलेट कर रहे हैं। उस सारी पैराडाइम शिफ्ट हो जाती है भाई, सारी की सारी जो डिविडेंड यील्ड है चेंज हो जाती है। ₹10 का 10% मीन ₹1, और ₹5 का 10% मीन 50 पैसे। ऐसे तो ही आपकी बिल्कुल। डिविडेंड यील्ड जो है, हम वो 10 के हिसाब से निकाल, हम हर मुनाफा डबल गिन रहे होते हैं, तो वो तो काम गड़बड़ हो गया ना। तो इन चीजों को भी, फैक्टर्स को भी अंडर कंसिडरेशन रखना होता है। और ये आपको कभी भी, ये जो टूटे भजे यूट्यूबर है ना, इनको खुद पता है ना ही लोग काम करते हैं, ये आपको कभी बताएंगे भी नहीं, और ये बातें ये आपको कभी समझाएंगे भी नहीं, इनको खुद भी सेंस नहीं है। फिर दूसरा, भाईजान ने स्टार्ट किया था 2022 में, इन्होंने मेरे कहने पे नहीं किया, मेरी को वीडियो शीडियो देखी हो तो आई डोंट नो, इन्होंने खुद फैसले किए हैं और अच्छे फैसले किए हैं। मैं इन्हें शाबाश देता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ, अच्छा काम किया है इन्होंने। इन्होंने, अब फिर मैंने इनको दूसरी बात समझाई कि यार 2022 से 2026 और गेम है। अब ये मैं बात अक्सर लोगों को कहता हूं कि मिलान बैंक को ही हम पकड़ लेते हैं, ₹84 पे था जब मैं बोलता था कि ले लो। और उस वक्त भी मैंने कभी अपनी यूट्यूब की वीडियो में आके नहीं कहा, मैंने फाउंडेशन में लेक्चर दिया था, वहां बात हो रही थी। मैं लेक्चर्स में, लोग अक्सर कहते हैं कि जी ये जब बाहर लेक्चर देते हैं जो साहब, तो वहां ज्यादा वैल्यू डाल देते हैं, क्योंकि मुझे उस पर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा। यार एक Q&A हो रही है, कहीं बैठे हुए हैं, दोस्तों में बैठे हुए हैं, कोई महफिल है, मैंने कुछ कोट कर दिया, इट डजेंट मीन एनीथिंग। मैं लोगों को कह नहीं रहा कि करें, वही गुफ्तगू का हिस्सा था, मिसाल देते हुए समझाया था। अब 84 की जगह 100 लगा लो, 100 से वो 500 के 3 साल में, 550 के करीब है इस वक्त, ऊपर नीचे 500 लगा लो, 525 लगा लो। क्या आप समझते हो कि 2500 का हो जाएगा 5 साल, 3 साल के बाद? ये मेरा क्वेश्चन है। 3 साल पहले मार्केट थी 38,000, 39,000, 40,000। चलो जी, आप एक 90 की जगह 2 लाख लगा लो, 2,10,000 लगा लो, 2 लाख लगा लो, 190 लगा लो, तो ये हुई 5 टाइम्स। जब आपने ₹100 लगाया तो हो गया ₹500। क्या अब आपको लगता है कि ये 10 लाख पे चली जाएगी 3 साल में, या 6 लाख पे चली बिल्कुल जाएगी? ये बातें समझने की हैं। बूम बस्ट साइकिल चल रहा है, ये
मुझे अच्छा, अब किसी ने बड़ा अच्छा, मुझे बड़ी हैरत होती है जब लोग अपने आप को ना क्लेम करते हैं कि वो बड़े सुलझे हुए हैं और नीचे वो कमेंट कर रहे होते हैं किसी बंदे की यूट्यूब के ऊपर या किसी बंदे के फेसबुक के ऊपर। पहली बात तो भैया, आज तक मैंने स्वाय चंद मेरे को करीबी दोस्त है उनको भी को मुबारकबाद या माशाल्लाह या वेरी गुड ये इस तरह की एक आधी लाइन के, आज तक मैंने अपनी जिंदगी में कमेंट नहीं किया। अच्छा, अगर आप किसी को प्रेज कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, पॉजिटिव कमेंट समझ में आता है। आप दुनिया के बड़े वेले आदमी हैं कि आप 20 लाइन का कमेंट लिख रहे हैं किसी की पे और उसे आप कह रहे हैं कि उसको पसंद नहीं आई वीडियो। ओ भाई गधे, तुम देखते क्यों हो? जो बंदा तुम्हें पसंद नहीं है, मुझे जो बंदा पसंद नहीं, मैं तो फौरन अनसब्सक्राइब कर देता हूँ। अब वो कहते हैं कि जी, एक जो बहुत सारों ने पता नहीं कहाँ बल्दियत में नाम लिखवाना है, वो चोर चक्के वारन बफेट का, कि उनको बड़ी तकलीफ होती। आप जी उसके बारे में कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। वो भाई वो चोर है। मेरे पास जो लोग आके मेरी वीडियोस देख रहे हैं, जो बंदा मुझे आप बताएं मेरे चैनल पे आ रहा है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो मुझे डिसलाइक करते हैं वो प्लीज अनफॉलो कर दें, मत देखें। और ना मैं उनसे कह रहा हूं कि मेरी तरबियत करें, मेरी तरबियत बड़ी अच्छी मेरे माँ बाप ने कर दी हुई है। अब जो बंदा मुझे फॉलो कर रहा है, अगर मैं उसको ये नहीं बता रहा कि फलां जगह ब्लास्ट होने वाला है, फलां जगह चोरी होने वाली है, फलां जगह उस गली में मत जाना, उस गली में लूटे जाओगे, तो मेरे फायदा क्या फिर? मेरा एक्सपीरियंस किस काम का है? कम से कम एटलीस्ट मुझे वेकअप कॉल तो देनी चाहिए ना। मुझे बताना चाहिए कि जो इल प्रैक्टिसेस, रॉन्ग प्रैक्टिसेस हो रही हैं मार्केट के अंदर। इसी तरह जो लोग हमारी वर्कशॉप में आते हैं, तो मैं कहता हूं कि वर्कशॉप के अंदर 3 स्टेप्स हम सिखाते हैं सर। 3। सबसे पहला है कि हाउ नॉट टू लूज योर मनी। 100 को जब आपने एक बार 50 रुपए कर लिया, तो फिर आपको 100% गेन चाहिए 0.0 पे आने के लिए। ये पहला होता है। सेकंड पॉइंट होता है हाउ टू मेक सम मनी विदाउट लूजिंग मनी। और आखिरी पॉइंट होता है हाउ टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट्स। यानी आप पहले आपने वैल्यूएशन सिखाई, अब आप जब 2-3 कंपनियों की जब आप वैल्यूएशन करके दे रहे हैं, उसके साथ आप 2-3 गंदी कंपनियां जैसे मैंने आपको करके दिखाई हैं, जब आप रॉन्ग वैल्यूएशन भी सामने रखते हैं कि यार ये पॉपुलर है, फैंसी है, बट इट इज नॉट वर्थ माइंग, तो बड़ी क्लियरली बंदे को कम से कम वो फिर धोखा नहीं खाता। वो पैसा कमाए या ना कमाए, हमारी जब वर्कशॉप ले जाता है ना बंदा, वो मुश्तरी शारबाश हो जाता है। वो मार नहीं खाता, वो तस्लीम नहीं करता कि फौजी फूड नस्ली है। वो उसी वक्त कहता है कि यार नेगेटिव बुक वैल्यू है, इसमें तो कॉमुलेटेड लॉसेस हैं, इसका तो बुरा हाल है, मैं तो इसके करीब नहीं जाऊंगा। भले पैसे ना कमाए, अगर मैं फर्ज करें इस मार्केट में आया हूँ, बड़ी उम्मीद से आया हूँ, 6 महीने में मैं कुछ नहीं गवाता और मैं कुछ नहीं कमाता, मैं समझता हूँ वो गंवाने वाले से बहुत बेहतर है यार, वो निकाल लेगा पैसे, कुछ और कर लेगा, ठीक है ना। ऐसे लेकिन अगर मैं एक बार आया और अपने पैसे मैंने 25% कर लिए, तो मुझे बाकी किसी ने नहीं देने। ये पॉइंट नंबर 1। दूसरा, नए आने वालों को मैं क्या कहता हूं, टेक अ स्मॉल स्टार्ट। यार 30,000 से 3,000 कमा लो, 3 करोड़ से 3 लाख बाद में कमाना। अगर तुमसे 30,000 से 3 लाख, 3,000 नहीं बन रहे, या 30,000 नहीं बन रहे, या 5,000 नहीं बन रहे, कि एक बंदे का 60 साल का खानदान का तजर्बा है, 36 साल का उसका अपना तजर्बा है, 10 साल से उसका बेटा पोर्टफोलियो मैनेजर है, वो सारे तुम्हें निकाल के कैलकुलेशन करके दे रहे हैं, और तुमसे फिर नहीं बन रहे पैसे, तो भैया तौबा कर लो, समझो कि मस्जिद के बाहर से जूती अच्छी उठाई गई है, और तौबा कर लो, इस काम में ना हो। 98% लोगों का पॉजिटिव रिजल्ट है, वो ठीक है। अब कई लोग ना मुझे एक सवाल और पूछते हैं, जुनेद साहब, क्या मैं आपकी एक वर्कशॉप लेकर इस काबिल हो जाऊंगा कि मैं कभी नुकसान ना करूं? अब इस पे मैंने एक वीडियो में पहले भी आंसर किया है कि हर जो स्कूल में क्लास होती है ना, उसमें 40 बच्चे होती हैं। 40 बच्चों में 5% जो ऊपर के होते हैं ना, वो होते हैं टॉपर, वो मेरे बगैर भी प्रॉफिट कर जाएंगे। और 5% होते हैं बेचारे के जो अंडर प्रिविलेज होते हैं, वो इनू होते हैं, वो जो सितारे जमीन पर होते हैं, उनका कुछ नहीं हो सकता। जो बाकी 36 है ना, मेरा फोकस उनके होता है, तो उन 36 के लिए मेरा आंसर है यस। लेकिन अगर आप नीचे के 2 हैं, बंदे को थोड़ा सा रियलिटी चेक मिल ही जाता है अपने घर वालों से, अपने, अगर किसी को गलतफहमी तो अपनी बेगम से ही पूछ ले, बहुत ज्यादा रियलिटी चेक मिल जाएगा। तो तो रियलिटी चेक आपको मिल जाए, तो फिर आप समझ जाएंगे भाई आपका मुश्किल है जरा काम। तो अगर आपका आईक्यू नॉर्मल है, एवरेज, मुझे सुपर आईक्यू वाले स्टूडेंट नहीं चाहिए, नॉर्मल, आई कैन कन्वर्ट हॉर्सेज इनटू विनिंग हॉर्सेज।
बट अनफॉर्चुनेटली आई कैन नॉट कन्वर्ट डोंकीज इनटू हॉर्सेस। और तीसरी बात मैंने इनको ऐसे कही थी कि अक्सर लोग अपने पोर्टफोलियो डिस्कस कर रहे होते हैं, डिविडेंड की स्क्रीनशॉट लगा रहे होते हैं, तो मेरी तो नजर से वो बंदा गिर जाता है। मुझे एक वो बड़े पसंद है, एक पोस्टर है कि जिसमें ना वो कुत्तों की दौड़ में ना चीता जो है वो आराम से बैठा होता है एक साइड पे, वो रेस में दौड़ता ही नहीं है। वो कहते हैं कुछ रेस में दौड़ना जो है ना इटसेल्फ बेइज्जती है, अगर आप जीत भी जाएं। तो भैया इस किस्म के स्क्रीनशॉट लगाने, ये आजकल जो जो पैसों की चमक दमक दिखानी, अपने डिविडेंड के स्क्रीनशॉट लगाने, वो ये तो ज़हनी मजूर में रिटार्ड हैं। दुनिया भर में कोई फाइनेंशियल एनालिस्ट, कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट अपनी इस तरह की बातें बताएगा? कभी भी नहीं बताता। अब आप कहेंगे कि जी मैंने पीटर थिल की बात की, मैंने वॉरेन बफेट की, भाई वो पब्लिक लिमिटेड कंपनियां हैं। पीटर थिल फंड मैनेजर है, उसका अपना फंड है। बर्कशायर हैथवे कंपनी है, वो बच्चों की तरह एजीएम नहीं करते, वो पहन के टोपियां के। हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता बबलू डब्लू, और गोल गोल बीच में डांस जो कर रहा होता है, वो कहते हैं ये वॉरेन बफेट पहन रहा है, ये इसको केक चढ़ा हुआ है। तो वो ये नहीं होता। दीज आर लिस्टेड कंपनीज एंड दे आर सपोज टू रिपोर्ट। आप जाएं, आप आरिफ हबीब की, एकेडी की, म्यूचुअल फंड्स की, मोफा की साइट पे चले जाएं, सारे फंड्स की आप डाउनलोड कर लें, सारी होल्डिंग्स आपको हर क्वार्टर टू क्वार्टर पता चलेगी कि कहाँ है होल्डिंग। तो वो खुद नहीं बता रहा पीटर थिल लोगों को टेलीफोन कर करके कि मैं पीटर थिल हूं और ये मेरा डिविडेंड आया, ये स्क्रीनशॉट। वो लिमिटेड कंपनी है और उसको हर बंदा एक्सेस कर सकता है, इट्स पब्लिकली लिस्टेड। जैसे आप जाके किसी भी कंपनी का, मियां मंशा साहब जो है, इनकी कंपनियों के अंदर बहुत होल्डिंग्स होती है शेयरों की, तो आप इनकी होल्डिंग देख सकते हैं। निशाद मिल में आप जाएंगे, ये लोगों को ख्वाब नहीं आया था जो जेको जेको करते हैं, वो एनसीपीएल में और एनपीएल में, उसमें दिया हुआ है। आपको के पास बीवाईडी के कितने शेयर हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट है, वो आपको में लिखा हुआ है। तो वो पब्लिक इंफॉर्मेशन होती है। ये मोपेट कमाल है कि ना ये, मैं अब क्या कहूँ, कुछ और कह जाऊंगा मैं, ना ये मोटरसाइकिल है और ना ये साइकिल है कि ये किस किस्म के वॉरेन बफेट मार्केट में आ रहे हैं। अब आप खुद अक्लमंद हैं, समझ जाए मैं क्या कह रहा हूँ, कि ना आप कॉरपोरेट हैं ना आप सेमी कॉरपोरेट हैं। तो मतलब ये ऐसे वॉरेन बफेट नहीं बनता बंदा। $1 ट्रिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन है बर्कशायर हैथवे की, $7.5 लाख का एक शेयर है, बोले तो 25-30 करोड़ का। तो ये ऐसे ऐसे ही बस कोई भी वॉरेन बफेट, और वो पता चले कि जो कोई बंदा जो है कोई आज एक्टिंग शुरू कर रहा है कि यूसुफ खान ऑफ पाकिस्तान, दिलीप कुमार आ गया, तो ये शादियों पे होते हैं इस तरह के फनकार। तो ये अब मैं क्या कहूँ कि इन्होंने इतना गंद डाल दिया जुनेद भाई। ये इस वक्त तो यूट्यूब पर हमने, वो पहले जो फॉरेक्स में और कमोडिटी में था ना, कोई जहाज पे जा रहा है, कोई मोटरसाइकिल पे जा रहा है, कोई रिक्शे पे जा रहा है, कोई चांद पे जा रहा है, तो इन्होंने भी वही काम इधर कर दिया है। और ये जब लोगों को लॉसेस होंगे ना, ये अभी तो थम्स अप बड़े हो रहे हैं, वो जब जब मार्केट आएगी ना अपने जोबन पे, when the tide goes up, all the boats rises. When the tide come down, let's see who has been swimming naked. ये मैंने नहीं, वॉरेन बफेट ने कहा, आप जाके गूगल करके चेक कर लें। इसमें जरा मैं चाहूंगा आप भी थोड़ा सा कुछ ओपिनियन दें अपना। नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। मैंने जैसे आपको सेशन में भी बताया था ना, मैं तो ज़्यादातर ये जो ऑनलाइन एनालिस्ट पर जो शेयर्स खास तौर पे बता रहे थे, वो तो नहीं मैं ज़्यादातर उनको फॉलो करता। मैंने कोर्स किया हुआ था फंडामेंटल एनालिसिस का। तो मैं तो जैसे आप भी बता रहे थे ना, तो फंडामेंटल एनालिसिस की कुछ चीज़ें देख के तो फिर ही जो है वो शेयर को सेलेक्ट करते हैं, जो मैंने आपको सेशन में बताया था। तो ये तो वाकई जो आप एनालिस्ट वाली बात करें तो बिल्कुल मुनासिब है। वो तो यानी अगर किसी के पास भी अपनी होल्डिंग हो तो वो अपना प्रॉफिट शो करने के लिए भी ज्यादा करके बता सकते हैं। तो इन पे तो वैसे ही जो बता रहा था उस पे तो मैं जो उस पे तो वैसे कोशिश हो जाना चाहिए कि बंदा ना किसी गलत डायरेक्शन में जा रहा है। वैसे भी मेरा ख्याल है इलीगल भी है पाकिस्तान में कि अब जो बंदा ना इलीगल है, शेयर इलीगल बेच है, रहा इसको है इनसाइड ट्रेडिंग कहते हैं। इट इज इलीगल और इस पे जेल में, बाहर के ममालिक में बड़ी बड़ी सजाएं होती हैं। इवन टीवी चैनल के ऊपर भी जी बैठकर अगर आप कोई रॉन्ग कॉल दे दें तो सजा हो जाती है। अच्छा, आप एक ना स्कैम 1992, आप तो आईटी के बंदे हैं, डाउनलोड भी कर लेंगे, हर्षद मेहता का, वो जरूर देखिएगा। उसके अंदर भी ना उस जमाने में इधर लाहौर में भी यही होता था कि जब वो अफवाह फैलानी होती थी ना, तो चाय की जो कैंटीन होती थी और लिफ्ट होती थी ना, उसमें उस वक्त अफवाहें फैलाई जाती थी। वो अब सोशल मीडिया ग्रुपों में है।
तो ये ग्रुपों से और वीडियो से बड़ा बच के रहे, बिकॉज इन लोगों की कोई, जिसे कहते हैं ना, आप फिजिकली चेक करें कि उस बंदे ने कितनी ट्रेनिंग दी है, कितने लोगों को ट्रेन किया है, उसके शागिर्द कौन है, मार्केट में उसकी क्या रेपुटेशन है, कितने लोग उसको जानते हैं। तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि वो बंदा कौन है और उसकी कितनी जो है वो स्टैंडिंग है। और सबसे बड़ी बात कि उसके पास टेस्टिमोनियल्स कितने हैं, कितने लोगों को उसने सिखाया है, कितने लोग उससे सीख के इस मार्केट में आए हैं और कितना प्रॉफिट बनाया है। बाकी आपने जिससे भी कोर्स लिया, आपने आप सही रास्ते पर हैं। बस ये जो मैंने आपको फाइन ट्यूनिंग जो बातें चंद बताई हैं, इनको कर लेंगे तो और निखार आ जाएगा आपके पोर्टफोलियो में इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल बहुत मुनासिब है। शुक्रिया। अभी आप रुकिएगा, हम इसको एंड करेंगे और फिर आपसे खुदाफिज प्रॉपरली करेंगे। खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें, जज्बाती होके कोई शेयर नहीं लेना, सोच समझ के लेना है। वैल्यूएशन सीखें, छोटे पैमाने पे शुरू करें, हमसे सीखना है मोस्ट वेलकम, हमारी वर्कशॉप में आए, जैसे इन्होंने सीखा है किसी से सीख लें। सीखे बगैर ये काम नहीं करना, वरना बेड़ा गर्क हो जाएगा। खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।